नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कभी-कभी मैदान के बाहर की अनिश्चितताएं मैदान के अंदर के रोमांच पर भारी पड़ जाती हैं। आज हम जिस खबर पर बात करने वाले हैं, उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को, खासकर एशियाई क्रिकेट फैंस को सन्न कर दिया है। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप, जो क्रिकेट का एक महाकुंभ है, उससे एक बहुत बड़ी टीम, एक टेस्ट खेलने वाला देश बांग्लादेश अब बाहर हो चुका है। और उनकी जगह कौन खेल रहा है? स्कॉटलैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, क्या वो क्वालिफाई नहीं कर पाए? नहीं दोस्तों, मामला खेल का नहीं, मामला राजनीति, ईगो और सुरक्षा कारणों का है। तो चलिए आज इस पूरे विवाद की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों बांग्लादेश की जर्सी इस वर्ल्ड कप में हमें नजर नहीं आएगी और इसके पीछे की असली कहानी क्या है, जो शायद न्यू हेडलाइंस में आपको पूरी तरह नहीं बताई जा रही। अगले महीने से T20 वर्ल्ड कप का आगाह हो रहा है, तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक सन्नाटा है बांग्लादेशी खेमे में। ICC ने कंफर्म कर दिया है कि बांग्लादेश की टीम अब इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक फैसले से। बांग्लादेश ने साफ कर दिया था कि वो भारत में खेलने के लिए नहीं आएंगे। वजह बताई गई सुरक्षा कारण। उन्होंने ICC से गुहार लगाई थी कि जैसे एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया था, वैसे ही उनके मैच भारत से हटाकर को होस्ट यानी सह मेजबान श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं। लेकिन ICC ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि शेड्यूल अब बदला नहीं जा सकता। नतीजा, बांग्लादेश ने आने से मना किया और नियमों के तहत उनकी जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में एंट्री मिल गई। अब इस फैसले पर क्रिकेट जगत दो हिस्सों में बंट गया है और सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। और ये लाजमी भी है, क्योंकि आपको याद होगा साल 2025। जी हाँ, पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी। तब भारत ने इस साल मना कर दिया था कि हम सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तब ICC ने भारत की बात मानी थी और भारत के मैच दुबई शिफ्ट किए गए थे और अंत में भारत वो टूर्नामेंट जीता भी था। अब पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी इसी बात को आधार बनाकर ICC पर दोगलेपन का आरोप लगा रहे हैं। शाहिद अफरीदी, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। अफरीदी का कहना है कि एक पूर्व क्रिकेटर होने के नाते वो ICC की इस असंगति यानी इनकंसिस्टेंसी से बहुत निराश हैं। उनका तर्क सीधा है, जब भारत ने 2025 में पाकिस्तान है और असंगति बहुत, इस संगति मोशश और आर इंजार और इनकंसिस्टेंसी है, जाने से मना किया तो उनकी सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन आज जब बांग्लादेश वही सुरक्षा चिंता जता रहा है, तो उन्हें टूर्नामेंट से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या नियम हर देश के लिए अलग अलग हैं? अफरीदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि निष्पक्षता ही ग्लोबल क्रिकेट की बुनियाद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा दिख नहीं रहा। सिर्फ अफरीदी ही नहीं, पाकिस्तान के एक और लीजेंड मोहम्मद यूसुफ ने भी यही सवाल उठाया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश जैसे क्रिकेट प्रेमी देश को इस तरह बाहर करना बहुत दुखद है। यूसुफ ने याद दिलाया कि जब पहले ऐसी चिंताएं उठाई गई थीं, तो न्यूट्रल वेन्यू यानी किसी तीसरे देश में मैच कराने की मंजूरी दी गई थी, तो अब क्यों नहीं? उन्होंने सीधे तौर पर ICC पर निशाना साधते हुए कहा कि ICC को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरह काम करना चाहिए, ना कि ऐसा लगना चाहिए कि वो किसी एक खास बोर्ड के हितों की राह करना चाहिए शाह कर रहा है। उनका इशारा साफ तौर पर BCCI की तात की तरफ था। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ पाकिस्तान के बयानों तक सीमित नहीं है। हमारे अपने देश भारत के भीतर भी इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने एक बहुत गहरी बात लिखी है कि क्रिकेट प्रशासन में राजनीति बहुत ज्यादा हो गई है और खेल प्रेमी बहुत कम बचे हैं। उन्होंने इस पूरे विवाद को बदले की भावना से जोकर देखा। राजदीप का मानना है कि बांग्लादेश का रवैया भावनात्मक था, लेकिन ICC को यहाँ समझदारी दिखानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ICC ने यहाँ BCCI के एक एक्सटेंशन की तरह काम किया है, जबकि थोड़ी सी कॉमन सेंस से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता था। उनका मानना है कि इस पूरे फसाद में कोई भी दूध का धुला नहीं है, न ICC, न BCCI और न ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक इन दोनों देशों के बीच इतनी कवाहट कहां से आ गई? क्या ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप का फैसला है? जी नहीं,
इसकी पटकथा कई महीनों से लिखी जा रही थी। अगर आपको याद हो तो आईपीएल के दौरान भी काफी तनाव देखने को मिला था। बीसीसीआई ने केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया था कि वो बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीन कर मुस्तफिजुर को केकेआर ने 2026 आईपीएल के लिए खरीदा था। जब उन्हें बाहर किया गया तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नरुल ने इसे देश का अपमान बताया था। उन्होंने कहा था कि वो अपने खिलाड़ियों और देश का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात इतनी बल गई थी कि बांग्लादेश ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर ही रोक लगा दी थी, यानी टीवी पर आईपीएल दिखना बंद हो गया था। ये वो चिंगारी थी जिसने आज इस आग का रूप ले लिया है। 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सरकार से बात करके आईसीसी को चिट्ठी लिखी थी कि वो भारत नहीं आएंगे। उन्हें शायद उम्मीद थी कि भारत की तरह उनकी बात भी मान ली जाएगी और मैच श्रीलंका शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन आईसीसी ने यहां सख्त रवैया अपनाया। शायद आईसीसी ये संदेश देना चाहता था कि हर बार वेन्यू बदलना मुमकिन नहीं है, या शायद इसके पीछे वाकई वो पावर गेम है जिसकी बात शायद अफरीदी कर रहे हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इस पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा, इससे नुकसान किसका हुआ, क्या आईसीसी का या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का? उनका इशारा सारा है कि क्रिकेट अब एक बिजनेस है और बांग्लादेश के न खेलने से एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग, व्यूअरशिप और रेवेन्यू का नुकसान तो होगा ही, लेकिन सबसे बिंदा नुकसान किसका है? उस बांग्लादेशी क्रिकेट फैन का जो ढाका की गलियों में क्रिकेट खेलता है, जो अपनी टीम को वर्ल्ड कप में देखने का सपना देखता है। राजनीति और बोर्ड्स की लड़ाई में हमेशा की तरह खेल और खेल प्रेमी ही हारे हैं। अब स्थिति ये है कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल वही है, वेन्यू वही है, बस एक टीम बदल गई है। बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड की जर्सी मैदान पर दिखेगी। ये क्रिकेट के लिए एक अच्छा विज्ञापन नहीं है। जब पड़ोसी देश आपस में खेलने से कतराने लगे, जब वीआ और सुरक्षा के मुद्दे बल्ले और गेंद से यादा बय हो जाएं, तो समझ लीजिए कि जेंटलमैन गेम अब जेंटलमैन नहीं रहा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या बांग्लादेश का भारत न आने का फैसला सही था, या क्या आईसीसी को थोड़ा लचीला होकर उनके मैच श्रीलंका में करा देने चाहिए थे, या फिर जो हुआ वो नियमों के तहत सही हुआ? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि क्रिकेट की दुनिया की हर असल कहानी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।